वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में एसएससी जीडी में पूछे गए कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन। आप पहले इसे बनाइए, फिर उसके बाद वीडियो सोल्यूशन देखना दोस्तों। तो क्या कह रहा है दोस्तों पहला क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी से दुगना है। यदि बी किसी कार्य को करने में ए से 45 दिन अधिक समय लेता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को करने में कितना दिन लेंगे। तो चलिए दोस्तों से सोल्व करते हैं। मान के चलिए बी एक दिन में मान के चलिए 10 यूनिट का काम करता है, तो ए एक दिन में 20 यूनिट काम करेगा क्योंकि दुगना है, जैसे कि क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है बी किसी काम को करने में ए से 45 दिन अधिक समय लेता है। सपोज करिए दोस्तों ए जो है किसी काम को करने में x दिन का समय लेता है, x डे का समय लेता है। ठीक है दोस्तों, तो बी कितना लेगा दोस्तों, x तो लेगा ही लेगा, प्लस में 45 दिन अलग और लेगा। आई होप दोस्तों आपको इतना क्लियर होगा। ये ए का दिन हो और ये बी का दिन है। तो देखिए दोस्तों, तो ए जो है एक दिन में 20 यूनिट का काम कर रहा है, तो x दिन में कितना यूनिट का काम करेगा दोस्तों, 20 मल्टीपल x यानी कि 20x। ठीक है दोस्तों, उसी हिसाब से ये टोटल काम ये इक्वल होगा। अब देखिए b जो है उस पूरे काम को करने में x प्लस में 45 दिन का समय ले रहा है, और ये b का जो एक दिन का काम का यूनिट है कितना दोस्तों, 10 है। तो यानी कि x प्लस में 45 दिन में कितना काम करेगा दोस्तों, 10 मल्टीपल में x प्लस में 45। ठीक है, अब देखिए ये वाला टोटल वर्क और ये टोटल वर्क के बराबर होगा, बस इसे सॉल्व कर दीजिए। ये तो 20x है, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 10x, और इसे करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा हमारा 450। ये 20x ये बराबर के इधर लेके जाएंगे तो कितना जाएगा, 20 में से 10 गया तो 10x बचेगा, और ये कितना जाएगा हमारा दोस्तों 445, और 1 0 से 1 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 45। अब देखिए x की वैल्यू 45 आ गई, इसका मतलब ये है ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 45 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, 45 दिन में। तो करेगा 45 दिन और लेगा तो 90 दिन में। यानी कि ए जो है किसी काम को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, ए किसी दिन में कर रहा है 45 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 90 दिन में। ठीक है दोस्तों, बस वो कह रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। बस हमारा सेम ईजी क्वेश्चन बन गया। बस हम इसको एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 90, और उसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, हमारा एलसीएम यानी टोटल वर्क आ गया। अब 45 को 90 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा। तो एक दिन में दोनों के द्वारा काम कितना यूनिट काम कर रहा है, कितना काम किया जा रहा है, 2 यूनिट और 1 यूनिट यानी 3 यूनिट, और टोटल काम कितना है 90। तो इसे हम जब काटेंगे तो कितना जगह आती है, 3 के 9 यानी 0 आती कि 30 दिन, यानी कि 30 दिन में वो दोनों मिलकर इस काम को पूरा कर लेंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, इसे करेंगे किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम 24 है और एचसीएफ 24 है। यदि एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीपल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोस्तों बस हम इसको आसानी से कर देंगे। एलसीएम कितना दे रखा है दोस्तों, एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ की गुणा क्या बराबर होती है दोस्तों, संख्या 1 और संख्या 2 के बराबर होती है, जैसा कि आप जानते हैं। बस इसमें पुट कर दीजिए। एलसीएम कितना रखा है दोस्तों 2400, और एचसीएफ कितना रखा है दोस्तों 24, और संख्या 1 कितनी है 180, दूसरी संख्या निकालनी है। बस इस 180 को इधर लेके जाइए, इसे डिवाइड कर देंगे 180 से। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 गया, और 6 से काटेंगे तो 6 3 18 होता है, और 6 चौके 24, फिर इसे काटेंगे 3 8 24, और एक 0 बचा था यहाँ पे 0 80, और ये 4 बचा। बस इन दोनों को गुणा कर दे तो 80 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 320। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई दोस्तों 320। आई होप आपको क्लियर होगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को बनाए दोस्तों, एक किसी काम को 6 दिन में और बी उसी काम को 4 दिन में कर सकता है। यदि दोनों बारी बारी से एक दिन काम करते हैं और एक काम को शुरू करता है तो उस काम को खत्म होने में कितना दिन लगेगा। दोस्तों अल्टरनेट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, टाइम एंड वर्क से इसको बनाएंगे दोस्तों हम। जैसे वो किसी काम को कितने दिन में करता है दोस्तों, 6 दिन में करता है, और बी कितने दिन में करता है दोस्तों, ये करता है 4 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, हमारा टोटल वर्क आता है हमारा 12 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये टोटल वर्क हो गया। अब ये इसको 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 2 आएगा हमारा, यहाँ इसको करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब ए जो है एक दिन में 2 यूनिट बनाता है, बी एक दिन में 3 यूनिट बनाता है। ये कह रहा है दोस्तों कि एक काम करके चला जाता है फिर उसके बाद भी आता है। तो कहने का मतलब ये है कि 2 दिन में कितना काम हो रहा है दोस्तों, 5 यूनिट काम हो रहा है। अगर 2 दिन का इकट्ठा निकाले दोनों का तो 5 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और टोटल यूनिट कितनी बनाने की हमें 12 है, और 2 दिन में 5 यूनिट का काम कंप्लीट हो रहा है। तो अगले 2 दिन में कितना काम होगा दोस्तों, फिर 5 यूनिट काम होगा। अब कितनी यूनिट काम हो गया दोस्तों, 5 5 10 यूनिट तो काम हो गया, लेकिन है तो 12, अभी 2 यूनिट काम बचा हुआ है। तो 2 यूनिट जो काम बचा हुआ है दोस्तों वो कौन करेगा, जिसमें यहाँ लिखा है दोस्तों ए काम को शुरू करता है तो वो 5वें दिन भी यही काम करेगा। तो ए की इफिशिएंसी क्या है, एक दिन में 2 यूनिट बनाने की, तो 2 यूनिट बचाइए क्योंकि 10 तो ये हो गया, और 12 करनी है, 2 बचा हुआ है, तो 2 ये कौन करेगा दोस्तों, ये 1 करेगा।
ए करेगा और ए कितना दिन लेगा तो दोस्तों 1 दिन और लेगा। तो टोटल कितने दिन हो गए दोस्तों, 2 दिन यहाँ लगा, 2 दिन यहाँ लगा, 1 दिन यहाँ लगा, तो कितना दिन लगेगा दोस्तों 5 दिन। तो इस पूरे काम को खत्म होने में कितना दिन लग जाएगा दोस्तों 5 दिन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 5 दिन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों 20% और 35% की दो कम की छूट कितने प्रतिशत की एकल छूट के बराबर होगा। इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, अगर डिस्काउंट हो तो यहाँ पे होता है एक्स, ये एक्स जो होता है एक्स वाई जो होता है हमारा ये परसेंटेज को डिनोट करता है, और यहाँ पर छूट में दोस्तों यहाँ माइनस होता है, ठीक है दोस्तों, एक्स मल्टीपल में वाई मल्टीपल 100 की परसेंट, बस इस फॉर्मूले पर रख देते हैं। तो एक्स हमारा 20% है, वाई कितना है 35%, बस इसे लिख देंगे। तो 20 प्लस में 35 डिस्काउंट है तो माइनस, और ये 20 मल्टीपल में 35 और ये 100, बस इसे सॉल्व कर दीजिए। 20 पंजे 100 होता है दोस्तों, फिर 5 से 35 यानी कि माइनस में 7, और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों 5 और ये 5 55। अब 55 में से 7 गया तो कितना बचेगा दोस्तों 48, यानी कि 48% एकल डिस्काउंट के बराबर होगा। अगर इन दोनों दो क्रमागत मतलब दो कंटिन्यू डिस्काउंट मिलते हैं तो वो एकल कितने के डिस्काउंट के बराबर होंगे दोस्तों 48% की। आई होप क्लियर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, ब्याज की समान दर पर वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। दोस्तों इसको सिंपल वे में समझाता हूँ, आप समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कोई प्रिंसिपल रहा होगा, ठीक है दोस्तों, और क्या कह रहा है समान दर पर, यानी रेट हमारा समान है, तो 1 प्लस में आर होता है यहाँ पे बटे में 100। 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है दोस्तों, ये 5 या टाइम हमारा 5 लेंगे यहाँ पे, ठीक है। 5 वर्षों में कितना अमाउंट हो जा रहा है दोस्तों पी का, यानी जो प्रिंसिपल वैल्यू 5 वर्षों में कितना 2p हो जा रही है ना, यही वाली अमाउंट की बात कर रहा है ना, वो दुगनी हो जा रही है। ऐसे हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया ये। फिर ये कह रहा है कि ब्याज की समान दर पर वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। ब्याज की समान दर पर यानी कि जो पी होगा प्रिंसिपल और रेट तो हमारा समान ही है, ठीक है दोस्तों। तो कितने वर्षों में, इसमें टाइम नहीं दे रखा, लिखा ना कितने वर्षों में, यहाँ पे देखिए तो टाइम तो टाइम की जगह टी लिखेंगे, और उसके बाद कितने गुनी हो जा रही है तो 8 गुनी हो जाएगी, यानी कि 8 भी हो जा रहा है दोस्तों, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। बस इन्हीं दोनों को सॉल्व करके हम क्वेश्चन को आंसर निकालेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, देखिए पी से पी कट जाएगा ये, तो यानी कि 2 की जो वैल्यू है इतनी सारी है, ठीक है, और ये पी से पी कट जाएगा तो अभी 8 हो गया। अब देखो 8 को हम यूँ लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 8 को हम यूँ लिख सकते हैं 2 की पावर में 3 लिख सकते हैं ना, और देखिए 2 की पावर में 3 लिख सकते हैं, और ये एज इट इज़ लिख देंगे 1 प्लस में आर बटे में 100 की टी, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, ये जो समीकरण नंबर 2 है उसको एज इट इज़ लिख दिया। ये सब दोस्तों दिमाग में होता है, ज़्यादा लिखना नहीं होता पेपर में, तो आपको पता ही होगा। तो इसको ये जो है दोस्तों यहाँ पे देखो इसके बराबर होगा। अब देखिए अब 2 की जो वैल्यू ये सब है ना, तो बस इस 2 की जगह हम ये सब्सटीट्यूट कर देंगे इस वाले तीसरे वाले में, यहाँ पे इसमें कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको रिमूव करके यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको। 2 की जगह ये सारी लिख देंगे, तो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे 1 प्लस में आर बटे में 100 की 5, ठीक है दोस्तों। मैंने 2 की जगह ये सब कुछ लिख दिया है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है दोस्तों। तो बस अभी देखो ये हाथ यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो देखिए अब ये वाली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों देखो इक्वल है ना दोस्तों, और ये टी की जगह अगर जिसके ऊपर घात पे घात होती है तो क्या होता था दोस्तों, वो हमारा मल्टीपल होता है। कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। अब देखिए ये इसके इक्वल है तो ये टी भी इसके इक्वल होगा, तो कितने समय लगेगा दोस्तों 15, यानी कि 15 सालों में वो 8 गुनी हो जाएगी वो अमाउंट। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। इसके और भी शॉर्टकट तरीके, लेकिन चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, 2 ट्रेन ए और बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर। देखो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, ये एक ट्रेन है, 2 ट्रेन ए और बी के बीच की जो दूरी है कितनी है दोस्तों 100 है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जब वे एक दूसरे की तरफ आते हैं, मतलब एक दूसरे की तरफ, एक इधर आ रही है तो एक उसके अपोजिट आ रही है, ऐसे बताया गया इसमें। तो ए से चलना शुरू करते हैं तो ए से 30 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं, यानी कि ये कहीं यहाँ मिल रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है दोस्तों 30 है। तो अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी दोस्तों 100 थी, तो ये 70 होगी, जाहिर सी बात है किलोमीटर में मिलते हैं। दोनों ट्रेनों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों जो ट्रेन की गति का अनुपात और उनकी दूरियों का अनुपात हमेशा समानुपाती में होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए अगर ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 70 है, तो उनकी गति का अनुपात भी इसी रेशियो में होगा। तो बस इस रेशियो को हम काट देंगे, इस रेशियो को हम इसी रेशियो में बढ़ देंगे, तो जो कटता है काट दो, तो कितना हो गया 3:7, यानी कि उसकी जो स्पीड का रेशियो भी यही होगा दोस्तों। लेकिन टाइम के केस में अपोजिट हो जाता है, अगर टाइम का रेशियो पूछता तो रेशियो कितना होता है 7:3 हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 3:7, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइए,
एक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 25 किलोमीटर चलता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलोमीटर चलता है, तो उसको औसत गति क्या कीजिए दोस्तों। औसत गति जो एवरेज जो स्पीड होती है वो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे में टोटल टाइम, ये होता है दोस्तों, ठीक है। अब देखो टोटल एवरेज स्पीड जो होता है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, मैं देखो ये 25 चल रहा है और ये 20 चल रहा है, तो टोटल कितनी हो गई, 45 हो गई ना टोटल। 1 मिनट रुकिए, ये 25 चल रहा है, ये 20 चल रहा है, तो टोटल कितनी हो, 25 और 20 कितना हो गया दोस्तों, 45, यानी कि 45 किलोमीटर हमारी टोटल डिस्टेंस हो गई, ठीक है। अब इस 25 को कवर करने में कितना समय लिया ए ने, देखिए 5 किलोमीटर घंटे की चाल से 25 किलोमीटर चलता है, तो समय कितना लिया होगा दोस्तों, 25 डिवाइड बाई 5 यानी कि 25 यानी 5 घंटे लिया होगा दोस्तों, ठीक है, पहले केस में। दूसरे केस में क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो टाइम कितना लिया होगा दोस्तों, 20 डिवाइड बाई में 4 यानी कि 5 घंटे, ठीक है दोस्तों। इसमें 5 घंटे, इसमें तो टोटल टाइम कितना लिया गया पूरी दूरी को तय करने में, तो 5 घंटे इसमें, 5 घंटे, इसका मतलब 10 घंटे हमें टोटल टाइम ही तो निकालना था, तो 10 घंटे आएगा यहाँ पे। तो हमारा जो एवरेज स्पीड है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, तो उसको सॉल्व करेंगे तो 1 दशमलव यहाँ लग जाएगा बीच में, तो हो गया 4.5, यानी कि हमारा 4.5 किलोमीटर पर आवर की हो गई हमारी औसत गति, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा था। तो हमारा आंसर कितना होगा, 4.5 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाएंगे, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, उसे 2 क्रम की छूट के बाद 648 में बेच दिया जाता है। पहली छूट 20% थी, तो दूसरी छूट की प्रतिशत दर क्या होगी। देखो दोस्तों आसान क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए वस्तु का जो एमपी यानी कि मार्केट प्राइस कितना है दोस्तों, 900 है, ठीक है। इस पर एक छूट तो 20% रहेगा, दूसरी छूट निकालनी है। 900 को 20% से घटाना है तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 80 बटे में 100 हो जाएगा, जैसे कि आप जानते हैं। और दूसरी छूट को आप मान लो x% मान लो, तो x% मानेंगे तो क्या करते हैं हम दोस्तों, देखो 100 माइनस में x बटे में 100। देखो एक छूट यहाँ लग गई, एक छूट यहाँ लगेगी, तो ये अमाउंट कितने बेच जा रही है दोस्तों, 648 में, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो चली जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, ये हमारे यहाँ पे कर देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 972 यानी कि 720, या 1 जीरो से इसको भी काट लीजिए, इसको फर्दर और सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 1 जीरो से ये भी काट दो, अब कितना बचे 72, ये हो जाएगा हमारा 72, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा अंदर, यहाँ बचेगा हमारा 100 माइनस में x, और ये 10 उधर चला जाएगा दोस्तों, ये कितना है 600, 6 से काटेंगे दोस्तों इसको, 6 कम 6 0, 6 6 8 48 और ये 0, ठीक है दोस्तों। फिर 6 से काटेंगे, 6 कम 6 दूनी 12, फिर इसको काटेंगे 6 से 6 दूनी 12, फिर यहाँ पे काटेंगे 6 कम 6 6 8 48 और ये 0, फिर से 2 से काट देंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, ये 90 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 90, ठीक है। बस अभी हमारा ये बचा और 90 बचा। अब देखो x माइनस में बराबर को उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 90 को उधर ले जाएंगे तो 100 में से 90 गया, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 100 में से 90 गया तो कितना जाएगा दोस्तों हमारा 10, कि x की जो वैल्यू है 10, यानी कि दूसरी जो छूट होगी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10%। आई होप आपको क्लियर होगा। बस इसको सॉल्व करना था इस पहले वाले इक्वेशन को। दूसरी छूट कितनी है दोस्तों, हमारी 10%। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, यदि एक को 16% के लाभ पर तथा दूसरे को 8% की हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है दोस्तों, इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, मान लीजिए पहला वस्तु और ये दूसरा वस्तु, ठीक है। तो पहले वस्तु की जो क्रय मूल्य मान लीजिए 100 है, तो दूसरे के भी 100, कुछ भी मान सकते हैं हम, 200 300 400 500, जैसे भी आपको सहूलियत लगता है वैसे करिए। 100 मानने से आसानी होती है। 100 पहले वस्तु का क्रय मूल्य है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना 100 है। अगर पहले लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस क्या होगी दोस्तों, 116 ही होगी। लाभ के केस में क्या होता है, सेलिंग प्राइस बड़ी होती है सीपी से, यानी कि उस प्राइस से। तो दूसरे केस में क्या होगा, 8% की हानि पर बेचा जा रहा है, तो जब 8% की हानि पर बेचा जा रहा है तो इसका जब हानि होती है तो क्या होता है, सीपी बड़ा होता है एसपी से, यानी कि सेलिंग प्राइस बहुत छोटा होता है। तो 100 में से 8 घटाएंगे तो 92, यानी कि देखो दूसरे का जो एसपी है वो इतना, दूसरे का एसपी 92 है और पहले का एसपी कितना है 116। अब देखिए तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज पूछा, देखो दोनों वस्तु का सीपी कितना है 100 है, तो नहीं कि टोटल कितना अगर सीपी है, कॉस्ट हमारी 200 हो गई। अब 200 की चीज़ इतने बेची जा रही है, इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि देखो 200 रुपये की चीज़ 208 में आप बेच रहे हो, तो यार इससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। कितने का हो रहा है फ़ायदा दोस्तों, 8 का फ़ायदा हो रहा है, कितने पे 200 पे। बस 200 नीचे लगा दीजिए और यहाँ पे 100 से मल्टीपल, क्योंकि परसेंटेज 2 जीरो से 2 जीरो कर काटेंगे तो 4, यानी कि 4% का ओवरऑल क्या हुआ दोस्तों हमें इसका प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको क्लियर होगा। आप कुछ भी मान के कर सकते हैं, यहाँ पे 100 जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आसान क्वेश्चन था ये। 12,000 रुपये पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 9 माह का त्रिमाहिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो त्रिमाही, ये जो ब्याज है वो त्रिमाही है। ठीक है, त्रिमाही मतलब प्रत्येक 3-3 महीने के इंटरवल पर ब्याज मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखो 9 माह में कितने 3-3 महीने के जोड़े बनेंगे, 3 बनेंगे, यानी कि टाइम कितना है दोस्तों इस केस में टाइम 3 है।
ठीक है। और उसके बाद देखो जो हमारा रेट है, रेट कितना है, रेट 20% प्रति वर्ष है। देखिए 20% प्रति वर्ष है, और एक मतलब वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 होते हैं, और त्रिमाही में कितने कितने के इंटरवल बनेंगे, तो 4 के बनेंगे। इसका मतलब 20% बटे में 4 करेंगे, क्यों, क्योंकि एक साल में 3-3 माह के 4 इंटरवल होंगे, इसलिए हमारा जो रेट है वो त्रिमाही के हिसाब से सेट करना होता है, आपको पता होगा दोस्तों। तो इसको 4 से करेंगे तो क्या कितना हो जाएगा, 5%। अब इस केस में क्या होगा, टाइम कितना होगा, 3 हो गया, और रेट कितना हो गया, 5% हो गया। तो बस इसी को चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, बस कुछ नहीं करना हमें। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 12,000, या आप चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन 5% को 3 बार बढ़ा दो इसको, यानी कि इसको हम यूँ भी कर सकते हैं, 5% 3 बार बढ़ाना है इसको, तो 105 बटे में 100 मल्टीपल में 105 बटे में 100, ठीक है दोस्तों। इसे सॉल्व करेंगे 105 बटे में 100। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसे काटा पीटी करोगे, 3-2 जीरो में काट देता हूँ थोड़ा सा, देखिए 5 से काटना है इसको, तो कितना जाएगा ये 21 बटे में 20, ठीक है दोस्तों। इसको काटेंगे तो 21 बटे में 20, 5 से काट रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, और 20 पंजे 100 होता है, जैसा कि आप जानते हैं। अब देखो नीचे 3 जीरो है, तो ये कट जाएगा 3 का 3, ठीक है। और ये कितना हो गया दोस्तों, 2 दूनी के 4, ये 4 काट देंगे तो 3 आ जाएगा ऊपर, और नीचे अभी हमारा क्या बचा दोस्तों, 2 बचा हुआ, याद रखना। और ऊपर कितनी है, 3 21 है, ठीक है। अब इनको गुणा कर दीजिए, जब गुणा करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूँ, डायरेक्ट आप गुणा कर लेना। तो इसको इन सबको गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा हमारा 13,851.5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया मिश्रधन, यानी कि ये 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और प्रिंसिपल दोनों इंक्लूड है। बस इसमें से 12,000 घटा देंगे, हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है। तो जब हम इसमें से 12,000 घटा देंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, हमारा यहाँ पे हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा तीनों सालों का, कितना जाएगा दोस्तों, 1851.5। तो हमारा ये क्या जाएगा, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये हमारा आंसर है, यही पूछा था, चक्रवृद्धि ब्याज कितना जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो बस थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन तय कर लेना यहाँ पे इस वाली लाइन पे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।